जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों का समूह पर। आज सासू माँ का वार्षिक श्राद्ध था। सभी आवश्यक कार्य होने के बाद छोटी बहू राधा अपने कमरे में विश्राम के लिए जाकर लेट गई। कुछ भीगी आंखों से शून्य को निहारती हुई अतीत के पृष्ठ पलटने लगी। जब पूनम की उम्र मात्र 17 वर्ष की थी, तब एक दिन अचानक पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। परिवार में ताऊ जी, चाचा जी, माँ आदि अभिभावक थे, लेकिन पिताजी की कमी भरे पूरे परिवार में सबसे अधिक खलती थी। लेकिन प्रभु की मर्जी है। प्यार तो परिवार में सभी बहुत करते थे, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ताऊ जी का मुझसे ज़्यादा लगाव था। इसीलिए मैं ताऊ जी की सबसे ज़्यादा लाडली थी। शायद इसीलिए वो भी मेरे भविष्य को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित रहते थे। जिंदगी इसी तरह आगे बढ़ रही थी कि एक दिन अचानक सुबह ताऊ जी जब बाहर से आए तो एक योग्य रिश्ते का समाचार भी साथ लाए। सर्वमान्य विचारों के बाद विवाह भी शीघ्र हो गया। अब एक अल्लड़ सी बेटी, जिसे अभी तो सपनों को बुनना भी नहीं आया था, इस परिवार में छोटी बहू बन गई। इस नए परिवार, जिसे ससुराल या अपना स्थायी परिचय कहा जाए, वहाँ के नवीन सदस्य और नई विचारधारा ने मुझे स्वतः ही एक जिम्मेदार गृहिणी बना दिया। ससुराल में मुझे एक नया नाम मिला और वो नाम था राधा, जो मेरी सासू माँ ने दिया था, क्योंकि उनके बेटे यानी मेरे पति का नाम श्री कृष्ण जो था। जब पति देव को पता चला तो उन्होंने एक और परिवर्तन करते हुए राधा को अपने नाम के बीच में समायोजित कर लिया और एक और नया नाम दे दिया, श्री राधा कृष्ण। ये तो पति का प्यार था, मगर परिवार ने राधा नाम को ही स्वीकार लिया था। इस तरह अब मैं पूनम से राधा बन गई। मेरे ससुराल में महिला सदस्यों में सास, जेठानी और स्वयं मैं ही थी। नंदें अपने अपने ससुराल जा चुकी थीं। जब भरपूर प्यार मिल रहा हो तो अनुकूल वातावरण में कुछ नया करने की चाहत भी रहती है। अपनी माँ से सीखी हुई उत्कृष्ट पाक कला से ससुराल में सभी का प्यार एवं स्नेह जल्द ही जीत लिया था। प्रोत्साहन मिलते रहने से कुछ नया करने की उमंग सदैव रहती है। पिछले ही दिन आवश्यक राशन और 1 किलो घी का डब्बा आया था। मैं आज फिर उत्सुकता बस अपनी जेठानी के साथ कुछ नया बनाने के लिए पहुंच गई रसोई में। घी के डिब्बे की सील खोलकर उसे अलग रखते हुए अचानक डब्बा हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। मैं बुरी तरह घबरा गई। जल्दी से डिब्बा उठाना चाहा, लेकिन डब्बा पूरा उल्टा हो गया और सारा घी ज़मीन पर फैल गया। डब्बा गिरने की आवाज़ सासू माँ ने भी सुनी। वो तेज़ी से रसोई में आ गई, देखा और समझ गई कि किसी से भूल हो गई। मैं घबरा कर रो रही थी। सासू माँ ने प्यार भरे अंदाज में डांटा, अरे बेटा, रो क्यों रही हो? घी गिर गया तो गिर गया, अब कुछ नहीं होने वाला। दोनों जल्दी जल्दी सफाई करो, कोई फिसल नहीं जाए। कहने के बाद स्वयं भी नीचे बैठकर साफ करने लगी। मध्यम वर्गीय परिवारों में 1 किलो घी की हानि भी कम नहीं होती है। ससुर जी रिटायर हो चुके थे। परिवार की स्थिति भी सामान्य ही थी। ससुर जी की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका भी सभी को भय था। अपनी लापरवाही उनके सम्मुख कैसे स्वीकार की जाएगी। तभी ससुर जी उस ओर आ गए और पूछने लगे कि तुम तीनों रसोई में बैठकर ये क्या कर रही हो? मेरे हृदय की धड़कन ऐसे लगी जैसे कि हृदय ही बाहर आ जाएगा। अब शिकायत होनी ही है और डांट कैसे पड़ेगी उसका अनुमान भी नहीं था। तभी सासू माँ बोली, कुछ नहीं हुआ,
आपका यहाँ क्या काम है? आप जाओ अपना काम करो। ससुर जी आशंका से भड़क गए। श्री की माँ, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो, सच बताओ, कहते हुए रसोई में आ गए। अब एक भयभीत करने वाले सन्नाटे की स्थिति थी। यह क्या गिर गया है? और तुम तीनों ये क्या साफ कर रही हो? तेजी से उन्होंने पूछा। धीरे से जेठानी जी बोली, पापा जी, वो घी का डब्बा गिर गया। घी गिर गया? कौन सा? वो जो कल आया था, वही डब्बा? किसने गिराया? ससुर जी का चिल्लाता हुआ सुर सुनकर मैं पसीने पसीने हो गई। डर के मारे हाथों से पोंछने वाला कपड़ा भी छूट गया। आंखों से पानी की धारा निकल रही थी। तभी सासू माँ बोली, जानबूझकर थोड़ी गिराया है, मैं उठ रही थी, फिसल गया। ससुर जी जोर से चिल्लाए, 1000 बार कहा है तुमसे कि दो दो बहुएं हैं घर में, ठीक से काम कर रही हैं ना, फिर भी बीच में घुसी रहती हो। मालूम है कितना महंगा है घी? तुम्हारे हाथ पैर चलते नहीं हैं और अपनी कलाकारी दिखाने बीच में आ जाती हो। सासू माँ बोली, ठीक है, अब नहीं घुसूंगी रसोई में, बहुएं आ गई हैं, अब मेरी क्या ज़रूरत। ससुर जी फिर चिल्लाए, अरे ज़्यादा मत बोलो, बाहर निकलो, कहीं फिसल कर गिर गई तो हाथ पैर तुड़वा लोगी, फिर अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे। फिर प्यार से धीरे से कहा, बेटा तुम दोनों धीरे धीरे साफ कर लो और फिसल मत जाना, और अपनी सास पर ध्यान रखा करो, ये ऐसे ही उल्टा सीधा करती रहती है। रो तो मैं अब भी रही थी, आंसू आंखों से बहे जा रहे थे, मगर अब डर कर नहीं, सासू माँ के वात्सल्य भरे व्यवहार की खुशी में रो रही थी। माँ को छोड़कर आई थी, तब कभी सोचा नहीं था कि उससे अधिक प्यार देने वाली सासू माँ मिलेगी। तभी ससुर जी की तेज आवाज़ फिर चौंक गई, अरे बेटा तुम क्यों रो रही हो? फिर उन्होंने सासू माँ की तरफ देखते हुए कहा, देखो नई नवेली बहू को रुला दिया ना तुमने, घबरा रही है बेचारी, इसे चुप कराओ। कहकर वो वापस चले गए। सासू माँ ने मुझे अपने सीने से चिपका लिया और मेरे साथ साथ सासू माँ भी आंसू बहा रही थी। दोस्तों, आज इस घटना को लगभग 40 वर्ष बीतने को है। सास ससुर तो अब नहीं है, लेकिन उनका पावन आत्मीय स्नेह अनेक ऐसे ही उदाहरणों के साथ सदैव उन पुराने दिनों को वर्तमान में सामने ले आता है। फ्रेंड्स, यह सत्य घटना मेरे मित्र श्री राधा कृष्ण जी घिया जी की पत्नी श्रीमती राधा घिया जी की स्मृतियों के कुछ अंश हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी या घटना हो तो कृपया हमें ज़रूर शेयर करें। हमारा नंबर है 9855137224। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।